बड़े बड़े एग्जाम्स का तमाशा बनाने वाले पेपर लीक माफिया को ठिकाने लगाने का प्लान सीएम योगी ने तैयार कर लिया है। और ये ऐसा प्लान है जिससे न सिर्फ पेपर लीक माफिया का सफाया होगा, बल्कि उन बच्चों के मन में भी खौफ पैदा होगा जो अपने पैसे का धौंस दिखाकर नीट जैसे एग्जाम्स का क्वेश्चन खरीद लेते हैं। आज आपको पेपर लीक माफिया के खिलाफ सीएम योगी का फुल प्रूफ प्लान तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि ये पेपर लीक माफिया गैंग काम कैसे करता है। मतलब ओएमआर शीट की पेंसिल पकड़ने से लेकर पेपर उपलब्ध कराने और आंसर की जांच कराने से लेकर रात भर स्टूडेंट्स को रट्टा मरवाने तक, पेपर रटवाने के लिए कितने ट्यूटर आते हैं, इस बात तक की जानकारी आपको देंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। स्वागत करता हूं आप सभी का आईऑन भारत में। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पेपर लीक माफिया गैंग काम कैसे करता है और एक पेपर की कीमत कितनी होती है, जिसे सुनकर आप दंग होने वाले हैं। पेपर लीक का सबसे बड़ा खतरा प्रिंटिंग प्रेस पर होता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा लोगों के संपर्क में क्वेश्चन पेपर आते हैं। हालांकि पेपर की प्रिंटिंग के दौरान निगरानी भी रखी जाती है, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस और निगरानी रखने वाले की मिलीभगत से ज्यादातर पेपर लीक होते हैं। फिर बैंक लॉकर में भी पेपर लीक का खतरा होता है, क्योंकि यहाँ भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता है। कई बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां बैंक लॉकर से पेपर लीक हुआ हो। सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले के खबर जो आपके सामने आते हैं वो आते हैं एग्जाम सेंटर से। आपने भी कई बार सुना होगा कि एग्जाम शुरू होने के 15 मिनट पहले, महज 15 मिनट पहले पेपर लीक हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एग्जाम सेंटर पर जो परीक्षा कंट्रोलिंग यूनिट होती है वो एग्जाम शुरू होने से तुरंत पहले पेपर के बंडल में से सील को तोड़कर उसमें से क्वेश्चन पेपर को निकाल लेते हैं और उसकी फोटो खींचकर या तो व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल देते हैं या फिर उसकी फोटो कॉपी कराकर उसे बेच देते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि एग्जाम के एक रात पहले बच्चे को पेपर मिल गया और उसने रात भर आंसर को रट्टा मार लिया, यानी इसने पूरा क्वेश्चन पेपर ही याद कर लिया। इससे बचने के लिए सेंटर्स पर 15 मिनट पहले क्वेश्चन आने लगे थे। अब बात पैसों की लेन देन की कर लेते हैं। गैंग का मिशन हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर करना होता है, जिससे कि जांच एजेंसियों को किसी भी तरह का शक ना हो। पैसे की लेन देन दो तरीकों से होती है। पेपर के वक्त गिरोह के सदस्य तय रकम का आधा एडवांस लेते हैं, फिर एग्जाम के बाद पूरे पैसे ले जाते हैं। और एक पेपर की कीमत सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। नीट जैसे बड़े एग्जाम की कीमत, यानी इस क्वेश्चन पेपर की कीमत लाखों में होती है। इस माफिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी सबसे ज्यादा भागीदारी होती है। लिस्ट लंबी है, बस आप देखते चलिए। जहां क्वेश्चन पेपर छपता है, उस प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी, अपने कोचिंग सेंटर का रिजल्ट सुधारकर बिजनेस चमकाने वाले आधुनिक ट्यूशन टीचर, छात्रों के संपर्क में रहने वाले एजुकेशन कंसल्टेंट, ये पेपर लीक के ग्राहक खोजते हैं। एडमिशन एजेंट, ये भी पेपर लीक होने के बाद कमीशन पर ग्राहक खोजने का काम करते हैं। एक छात्र से एक पेपर के लिए 50 लाख तक कमाने वाला पेपर लीक माफिया, करोड़ों में काली कमाई का लालच करने वाले आयोग के कर्मचारी, बिना योग्यता और मेहनत कर नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले छात्र जो एग्जाम देते हैं। अब आपको बताते हैं कि सीएम योगी ने इस पेपर लीक माफिया का निपटारा करने के लिए कौन सा प्लान तैयार किया है। योगी सरकार ने नई प्लानिंग के मुताबिक किसी भी परीक्षा की जिम्मेदारी 4 एजेंसियों के पास होगी। वहीं डीएम की अध्यक्षता में सेंटर का चयन किया जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस के चयन में भी गोपनीयता बरती जाएगी। वहीं प्रिंटिंग प्रेस की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रेस में जाने की इजाजत नहीं होगी। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को 1 साल तक सुरक्षित रखा जाएगा। यूपी में भर्ती परीक्षा 4 अलग अलग एजेंसियों की मदद से होगी। 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरण में परीक्षा होगी। ओएमआर सीट के 3 सेट तैयार किए जाएंगे। चारों एजेंसियों का क्या काम होगा? एजेंसी ए, इसका काम प्रश्न पत्र तैयार करवाना, छपवाना और सभी जिलों में पेपर को ट्रेजरी तक पहुंचाना है। एजेंसी बी, इसकी जिम्मेदारी एग्जाम कंडक्ट करवाने, ट्रेजरी से पेपर सेंटर तक पहुंचाने, परीक्षा केंद्र की व्यवस्था करवाने और ओएमआर शीट को बोर्ड और आयोग तक पहुंचाने की होगी। एजेंसी सी, परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी तीसरी एजेंसी की होगी। इसमें फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी से निगरानी और कंट्रोल रूम की व्यवस्था करना होगा।
एजेंसी डी, इसका काम ओएमआर शीट की स्कैनिंग आयोग और बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध करवाने का होगा। इसके अलावा 2 तरह के एग्जाम सेंटर्स बनाए जाएंगे। क्लास 1 में राजकीय इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, राजकीय और केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज को रखा गया है। इन्हें प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। क्लास 2 में उन स्कूलों को चुना जाएगा जिनकी रेपुटेशन अच्छी हो, सेंटर्स पर छात्रों के लिए फैसिलिटी मौजूद हो। इसके अलावा 15 तरीके की गड़बड़ियों को अपराध माना जाएगा। किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर लीक करना, क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी भी तरह से शामिल होना, बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या ओएमआर शीट को अपने पास रखना, परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने में मदद करना, परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना, एग्जाम आंसर शीट या ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ करना, कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति छेड़छाड़ करना, सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना, मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की छेड़छाड़ करना, पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानक का उल्लंघन करना, किसी एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़ करना, कैंडिडेट्स की शीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना, किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना, परीक्षा से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना, नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्जाम करवाना। इसके अलावा किसी गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, यानी उस सेंटर पर अगले 4 साल तक कोई भी सरकारी एग्जाम कराने का अधिकार नहीं होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि जिस पेपर लीक माफिया ने देश के अंदर तमाशा बना रखा है, बच्चों के भविष्य को चंद पैसों से तोड़ रहा है, अब सीएम योगी उसकी खबर लेने वाले हैं। साथ ही अदालत से जो सजा मिलेगी वो तो है ही, क्योंकि नीट जैसा पेपर लीक का मामला सिर्फ स्टूडेंट्स और कोर्ट के बीच का मामला नहीं है, ये पूरी इंसानियत की बात है। क्योंकि फर्जी एग्जाम फर्जी डॉक्टर बनाएंगे और फर्जी डॉक्टर मरीजों की जान लेंगे। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।